नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल और फिर से एक बार हमारा जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। इस वक्त पिछले 16 दिन से चली आ रही आंदोलन जो मजदूर आंदोलन का है, कॉन्ट्रैक्टर छोटे हैप्पी ग्रुप ऑफ कंपनी के विरोध में, उसे आंदोलन के मंच पर बैठे हुए और आज 16वां दिन है। बातें कुछ नई नहीं है, वही घिसी पिटी बातें हैं, लेकिन अभी तक इन मजदूरों को, इनके छोटे कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी प्रकार का सकारात्मक निर्णय शासन, प्रशासन तथा बिल्डर की ओर से नहीं मिला है। इस वक्त हमारे साथ इस स्टेज में एक वक्त था, शुरुआती से लेकर हमने देखा स्टेज भरा हुआ रहता था, कम से कम 10 से 12 व्यक्ति यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज 2 व्यक्ति केवल यहाँ पे उपस्थित थे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आंदोलन का 16वां दिन है और 16वें दिन में आप 2 ही व्यक्ति केवल उपस्थित हो, बाकी के जो आपके साथी थे वो कहाँ पर है? सर जी, मैं 10-12 लोग थे और आज 16वां दिन है। बीच में बारिश भी हुई, उसमें बहुत सारे तकलीफ हुए और मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं इधर, बहुत तकलीफ देते हैं, डे नाइट बहुत तकलीफ झेलते हुए। और बाकी लड़कों को जो है तबीयत ख़राब हो गई, बुखार जुकाम ये, तो वो लोग घर चले गए, बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ हो गए, तो उनकी हालात ऐसी अभी खैर हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं, ठीक ठाक हैं और हो सकते हैं ईश्वर की कृपा होगी तो 2-4 दिन में वो लोग फिर से वापस आएंगे। अभी ठीक ठाक हैं, बहुत तकलीफ़ है सर जी। और यहाँ पे 16वां दिन हो गया है, अभी तक शासन प्रशासन से हमें कोई सहायता नहीं मिली और हम उनसे यही मांग करते हैं, शांति दूत की तरह एकदम बढ़िया से हमें हमारा हक दिलाए। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि 16वां दिन है और 2 ही मजदूर कामगार यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बाकी के इनके जो साथी थे तमाम, हम भी पहले दिन से लेकर अभी तक हम इनके लगातार कवर न्यूज़ का हमारे चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और कई बार लेट नाइट जब हम अदर शूट से रिटर्न आते हैं तो हमने यहाँ का भी दौरा किया है कि किस स्थिति में मजदूर यहाँ पे डटे हुए हैं। मच्छरों की काट खाना, क्योंकि सामने जो परिसर है पूरी जंगल टाइप है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो तलोजा फेज 2 है, इस वक्त बन रहा है, तो जिसके कारण धूल, मिट्टी, मच्छर, ठंडी गर्म तमाम जो चीज़ें हैं, परिस्थिति, उनका सामना आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा सूत्र के माध्यम से जानकारी मिली और आप लोग जो कह रहे हो, तो इसमें आगे क्या रणनीति और क्या आप लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पूरी हो ताकि आप घर जा सकें? हाँ सर, तो देख ही रहे हैं आप, आज 16वां दिन है। तो हम भी आए थे तो 6 दिन यहाँ पे था, रुका और मेरे को इतना जार बुखार हो गया, उल्टी आला, पेट में दर्द आला, इधर इतना मच्छर वच्छर सब काट रहा है और सुबह का टाइम में इतना ठंड लग रहा है, इतना मच्छर लगता है इधर। अब क्या करेगा, वही सब तबीयत खराब हो गया था, हम इधर नहीं थे 4 दिन के बाद फिर आए इधर। 16वां दिन है आज और साथी लोग आए तो वो लोग भी गए, अब आई हो गए हॉस्पिटल से घर पे आ गए होंगे। उन लोग का भी बहुत तबीयत ख़राब था। अभी देखिए क्या होता है, अभी प्रशासन हम लोग का भी, मजदूरों का भी आवाज़ तो नहीं सुन रहे हैं। अभी देखिए कब तक वो लोग सुनते हैं। जैसे कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जब आंदोलन का तकरीबन 8वां दिन चल रहा था और ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, जिन्होंने इस आंदोलन को अपनी समर्थन दिए हुए है ताकि मजदूरों को न्याय मिले और बिल्डर से उनकी शोषण को रोकी जा सके, इस विषय में उन्होंने अलीबाग के और रायगढ़ जिला के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, उनके साथ मुलाकात करने की कोशिश की। उनके ओर से भी आदेश पारित कर दिया गया, जिसका कॉपी जो इस वक्त आपको हमारी स्क्रीन में दिख रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उचित न्याय किया जाए और सही या गलत इस चीज़ की भेद को निकाली जाए। लेकिन कलेक्टर साहब के आदेश पारित होने के बावजूद आज तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा मुझे जो लगता है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की सुनवाई, जानकारी यहाँ पर नहीं आई। तो हमें लगता है हमेशा कि जब हमारे साथ अन्याय होता है तो सबसे पहले हम पुलिस थाना जाएंगे, वहाँ पर हमारी सुनवाई होगी। जब थाने से सुनवाई नहीं होती है तब उनके ऊपरी अधिकारियों के पास जाते हैं ताकि साहब हमारी सुन ले। जब पूरे विभाग आपकी नहीं सुनती तब हम कामगार आयुक्तालय के पास जाते हैं ताकि वो तो हमारी सुन ले। उसके बावजूद जब वो आपकी नहीं सुनती तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, आप जिला कलेक्टर साहब से ही निवेदन कर सकते हैं। और इस विषय में कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया है। इसमें क्या कोई कार्रवाई अभी तक हुआ है? अभी तक तो कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है सर जी।
अभी जो भी उनके मीटिंग हुई, मीटिंग से जो भी आदेश पारित हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। अब अंदर क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी मीटिंग हुआ, जो भी बात हुई वहाँ पे, जो भी पारित हुआ, शायद अच्छी बात हुई थी होने के लिए, लेकिन अभी तक सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ कागजों पे है, सामने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे तो शासन प्रशासन जाने क्या करने वाला है क्या नहीं। और मजदूरों को तो लूटने खाने में पूरी शासन प्रशासन से लेकर नेता विनेता सब बैठे हैं, और हम तो बहुत परेशान हो गए हैं सर जी। ये ऐसा मतलब देश है, इस तरीके से भ्रष्टाचार समझ के बाहर है सर जी। बहुत परेशानी झेलनी पड़े, और शासन से निवेदन है कि हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है इसका निष्क्रिय ये समाधान करें। ठीक है, ओके। तो यही मांग जो है पिछले 16 दिन से चल रहा है कि हमारा जो अधिकार है हमें दिलाया जाए, सही गलत के भेद को निकालते हुए सही निर्णय लिया जाए। लेकिन डीएम ऑफिस से लेकर सारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी अभी भी इस विषय पर चुप्पी साधी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र के प्रशासन, यहाँ के स्थानिक शासन प्रशासन किस हद तक कार्रवाई करते हुए आगे की जांच प्रक्रिया करेगा क्या नहीं, क्योंकि कथित तौर पर सूत्र के माध्यम से तो जानकारी हमारे चैनल को दिया गया है। एक ही बात बार बार प्रशासन की ओर से आ रहा है कि ये जो मामला है हमारा विभाग का नहीं है, ये सिविल का है और आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए। यदि मजदूर जिनकी आर्थिक शोषण होती है, जिनकी आर्थिक दुर्बलता से जो गुजर रहा है, आखिर वो कोर्ट में लड़े तो कैसे, ये हमारा प्रश्न है। क्या इसमें प्रशासन की भूमिका सिर्फ इतनी ही है कि वो हमारे दायरे में नहीं है? तो प्रशासन से निवेदन है, यहाँ के जो स्थानिक डीसीपी साहब है उनसे निवेदन है, यहाँ के कलेक्टर साहब से निवेदन है, और हालांकि यहाँ के जो प्रांत अधिकारी है पनवेल तालुका के, उनको भी कलेक्टर ऑफिस से आदेश दिया गया था कि इस विषय को जांच हो, लेकिन अब तक प्रांत अधिकारी की ओर से भी कोई जानकारी इस वक्त चैनल को नहीं मिला है। तो वही सारी चीज़ें देखना है कि मज़दूरों को न्याय मिलता है या ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और इस वक्त जो 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये बैठेंगे स्टेज, ये भी बीमार होंगे और स्टेज खाली हो जाएगा। तो सारे तमाम बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से प्रश्न चिन्ह है, बहुत से लीगल इनलीगल कानूनी कार्रवाइयाँ है जो प्रशासन की ओर से हो जानी चाहिए, ताकि सही या गलत की भेद खोले। और भारत के प्रधानमंत्री जो जिस न्यू इंडिया का सपना देख रहा है, मजदूरों को सक्षम बनाने की बात कर रहा है, वाकई में मजदूर सक्षम हो और न्यू इंडिया की गरिमा बनी रही। इसी के साथ देखते रहिए तमाम अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से। मैं सयाबुद्दीन मंडल, कैमरामैन भावेश सुरवे के साथ। जय हिंद।